पिछले महीने जब चाइना का स्पाई बलून अमेरिका की एयर स्पेस पे मिला था, इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बारे में काफी डिस्कस किया था। चाइना ने क्लेम किया था कि वो वेदर बलून है, यानी वो मौसम की जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन असल में उस वेदर बलून के साथ कैमरा, रडार और सेंसर्स अटैच थे जो नीचे की साइड लटके थे। इसलिए इस वेदर बलून को इंटरनेशनल मीडिया ने उस समय इसको चाइनीज सर्विलांस बलून कहा था। कई घंटों तक मॉनिटर करने के बाद, इसके साथ लगे पेलोड को चेक करने के बाद अमेरिका ने इसको उस समय शूट डाउन किया था। हालांकि उसको लेकर भी अमेरिका का उस समय काफी मजाक बना था, क्योंकि चाइना के वेदर बलून की कॉस्ट $10,000 से भी कम थी। लेकिन अमेरिका ने इसको शूट डाउन करने के लिए अपने F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट का यूज किया था, जिसको फ्लाई करने की पर आवर कॉस्ट थी $60,000 से $90,000। और जिस एयर टू एयर मिसाइल से अमेरिका ने इस बलून को शूट डाउन किया, उसकी कॉस्ट थी $5 से $6 लाख। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने मामूली से चाइनीज बलून को शूट डाउन करने के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स का यूज करके $500 मिलियन खर्च कर लिए थे, जबकि ये काम काफी सस्ते में निपट सकता था। ऐसा नहीं है कि इस तरह का बलून बस अमेरिका की एयर स्पेस में मिला है। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने क्लेम किया है कि चाइना के पास कई सारे अलग अलग साइज के सर्विलांस बलून्स हैं, जिनको वो दुनिया भर के 5 कॉन्टिनेंट्स में सर्विलांस एक्टिविटीज के लिए यूज करता है। मीडिया में क्लेम किया गया कि जिस प्रकार का सर्विलांस बलून अमेरिका की एयर स्पेस में मिला था, सेम बलून चाइना ने जापान, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस और इवन इंडिया के खिलाफ भी यूज किया है। इंडिया के लिए कहा गया कि चाइना ने अपने स्पाई बलून की मदद से भारत के स्ट्रेटेजिक अंडमान आइलैंड्स के ऊपर 3-4 दिन तक सर्विलांस मिशंस किए थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, इस बारे में भारतीय सरकार ने अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए SOP तैयार करने का फैसला किया गया है। ऐसा पॉसिबल है कि चाइना का सर्विलांस बलून कल को भारत की एयर स्पेस में भी आए, तो उस समय कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, इंडियन एयरफोर्स इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करेगी, क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, ये सब पहले से ही रेडी रखा जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर NDTV इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सस्पेक्टेड चाइनीज स्पाई बलून्स के लिए भारत एक्शन प्लान को फाइनलाइज कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में अगर अमेरिका जैसी घटना भारत को फेस करनी पड़ती है, तो उस समय चाइनीज स्पाई बलून को कितनी देर तक मॉनिटर करना है। अगर उस बलून के नीचे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, हजारों लाखों लोग रहते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना है। और अगर बलून के ऊपर लगे पेलोड को चेक करना हो, तो वो कैसे किया जाएगा, या फिर बलून को मार गिराने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म के कौन से हथियार का इस्तेमाल किया जाए, और इस पूरी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, ये सब डिस्कस किया जा रहा है। इसके साथ ही इस तरह के बलून्स को डिटेक्ट करने के लिए भारत के रडार्स कितने सक्षम हैं, उनमें क्या चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन चाहिए, ये भी डिस्कस किया जा रहा है। इस तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं, 60,000 फीट की हाइट के ऊपर वाली ऑब्जेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल रूल्स क्या है, ये सब कुछ स्टडी किया जा रहा है, ताकि भारत चाइनीज स्पाई बलून के ऊपर जो भी एक्शन ले वो इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हो। भारत की आर्म्ड फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तैयार कर रही है। जब ये SOP पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तो इसको भारत सरकार से फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर जब भी चाइनीज स्पाई बलून्स भारत की एयर स्पेस में आए, तो फिर इसी SOP को फॉलो करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नॉट ओनली चाइना, कल को अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बलून्स का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर हमला करती है, तो फिर उस सिचुएशन में भी सेम यही SOP यूज की जाएगी, यानी ये हर तरह की फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होगी। अब इस तरह की SOPs बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कल को चाइनीज स्पाई बैलून हमें कौन सी लोकेशन के ऊपर मिले। क्या पता कल को नीचे एक मिलिट्री कंपाउंड हो, हॉस्पिटल हो, सिविलियन एरिया हो, कोई एयरपोर्ट हो, या फिर जो बैलून के ऊपर पेलोड लगा हो वो कितना हैवी हो, और वो नीचे जमीन के ऊपर गिरने के बाद कितना डैमेज कर सके, उसमें एक्सप्लोजिव्स हो या फिर नहीं। हर एक सिचुएशन के साथ अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है, इसलिए इस तरह की SOP तैयार की जा रही है।